नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत मेगा एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहली बार JKPSI की भर्ती परीक्षा होगी कंप्यूटर आधारित। एक बार फिर ध्वनि मत से नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष बने फारूक अब्दुल्ला। और कठुआ से जम्मू आ रहे ट्रक में अचानक लगी आग, मामला दर्ज कर जांच जारी। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत JMC द्वारा मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन मेयर JMC ने किया। काम छोड़कर यहाँ गुलशन ग्राउंड में आए, खासकर युवा जो नौकरी की तलाश में हैं। यहाँ बहुत अच्छी स्कीम्स का डिस्प्ले किया गया है और आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि सरकार ने अपने दरवाजे आपके लिए खोले हुए हैं। अब उन साधनों को और संसाधनों को हमने अपने जीवन में कैसे ढालना है और अपना जीवन कैसे खुशहाल और आर्थिक रूप से स्वस्थ बनाना है, वो दायित्व अब हमारा है। आप यहाँ आइए, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, लाइवलीहुड मिशन हो, बैंक्स हो, मैं कह रहा हूँ हर डिपार्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा आपकी सेवा के लिए। आप एक बार सिर्फ यहाँ एक आके संज्ञान लीजिए सब स्टॉल्स का और आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। ये मेरी आपसे आह्वान है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मुझे एज ए जम्मू मेयर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपकी सहायता के लिए तैयार हूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। इसके लिए जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता रहे। इसके लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आधारित परीक्षा ली जाती थी। 3 दिसंबर को बोर्ड ने दूसरे चरण के प्रवेश पत्र भी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी साइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करें। उसके बाद उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आवेदन फॉर्म पर उपलब्ध हैं। पासवर्ड के स्थान पर अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि डालें। दूसरे चरण में डाउनलोड होने वाले प्रवेश पत्रों में परीक्षा संबंधित विस्तार से निर्देश और अन्य जानकारियां दी गई हैं। निर्देश को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में जाएंगे। सांसद एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवार के नामांकन दाखिल नहीं किया था। ऐसे में आज पार्टी के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर से पार्टी अध्यक्ष चुना। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सांसद फारूक अब्दुल्ला को बधाई दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 117वीं जयंती के अवसर पर पार्टी ने 5 साल बाद चुनाव करवाया। पिछला पार्टी चुनाव 2017 में हुआ था, लेकिन तब कोविड-19 के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो सका था। इस बार अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ऐसे में पार्टी के प्रतिनिधियों ने ध्वनि मत से उन्हें अध्यक्ष चुना। पेपर रोल से लदा ट्रक नंबर JK08D8811 कठुआ से जम्मू जा रहा था। दियानी इलाके के हाईवे पर पहुंचने पर उसमें अचानक आग लगी। पेपर रोल से आग की लपटें निकलती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर जाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सांबा थाना प्रभारी दीपक जसरोटिया पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। जब तक दमकल कर्मी पहुंचता ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया था। बाल बाल बचे ट्रक चालक अशोक कुमार ने बताया कि ट्रक में कठुआ से पेपर रोल लादा गया, जिसे जम्मू ले जाना था। जैसे ही ये सांबा के दियानी पहुंचा तो उसमें आग की लपटें निकलना शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे ट्रक में आग लग गई। चालक ने बताया कि स्थानीय लोगों और मैंने आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंची तब तक ट्रक में लगे अधिकांश पेपर रोल जल चुके थे। इस संबंध में पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। वार्ड नंबर 11 कठुआ के रहने वाले लक्ष्य दिनांक 2 दिसंबर से GMC के ICU में दाखिल हैं। उनके पिता बलवीर चंद, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बताई जा रही है, ने GMC की ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। SDRF
पुलिस दल एसटीपीओ बख्शीनगर व एसएचओ बख्शीनगर मौके पर पहुंचे और शख्स की जान बचाने में कामयाब रहे। आगे की जांच जारी है। पुलिस की ओर से नए सिरे से एसओपी जारी करते हुए छुट्टी तथा ड्यूटी खत्म करने के बाद विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। पुलिस उच्च अधिकारियों की ओर से जारी एसओपी में कहा गया कि छुट्टी के दौरान सुरक्षाकर्मी अपने क्षेत्र के संबंधित थाने से संपर्क करें ताकि उन पर लगातार निगरानी रखी जा सके। पुलिसकर्मी व सुरक्षा बलों के जवान सुबह तथा शाम के वक्त बार-बार घर से बाहर ना निकलें। सूत्रों ने बताया कि एसओपी में कहा गया है कि छुट्टी के दौरान रूटीन मूवमेंट कतई न करें। अपने खास रिश्तेदार, मित्र व अन्य के घर लगातार जाने से बचें। उसे अपने इलाके में सक्रिय स्थानीय आतंकियों, हाइब्रिड आतंकियों तथा ओवरग्राउंड वर्कर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। एसओजी और वीरता पुरस्कार प्राप्त कर्मचारी छुट्टी के दौरान विशेष तौर पर सतर्कता बरतें। प्रदेश सरकार साइबर आतंकवाद और इंटरनेट से संबंधित अन्य अपराध से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा का पूल तैयार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंप्यूटर एनर्जी रिस्पांस टीम का भी गठन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार साइबर सुरक्षा पार्ट टाइम सुरक्षा विशेषज्ञों के तौर पर काम करेंगे और साइबर आतंकवाद, साइबर हमलों और सुरक्षा में अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देंगे। जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज में वर्तमान में इंटरनेट सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम भी बनेगा ताकि संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची आतंकी संगठनों तक लीक कर दी गई है। उसमें उनके कार्यस्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। आतंकी तंजीम लश्कर तैयबा के टीआरएफ के इन कर्मचारियों को धमकी दी गई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भाजपा ने कर्मचारियों की सूची लीक करने वालों की पहचान करने और इन कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस बीच पुलिस ने अपने जवानों के लिए नए सिरे से एसओपी जारी की है। इसमें यह कहा गया है कि छुट्टी के दौरान और ड्यूटी खत्म होने के बाद विशेष एहतियात बरते जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर टीआरएफ के ब्लॉग कश्मीर फाइट ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए कहा कि इन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 19 स्थानों पर इनके लिए 6000 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। ये स्वीकार नहीं है। यह भी जताया गया है कि गैर कश्मीरियों की हिट लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। भाजपा ने कर्मचारियों की सूची लीक किए जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इसके पीछे के लोगों की शिनाख्त करना जरूरी है। ये सूची ऐसे समय में लीक की गई है जब घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने जिला अध्यक्षों के बदलाव करने के बाद रविवार को 4 जिलों को छोड़कर संगठनात्मक दृष्टि से अपने 27 में से 23 जिलों के प्रभारी बदल दिए हैं। सभी जिला सह प्रभारी भी बदले गए हैं। जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा, पहाड़ी जिला बसोली से जंगवीर सिंह, राजौरी से जुगल डोगरा व सांबा से ठाकुर नारायण सिंह को दोबारा जिला प्रभारी बनाया गया है। इस बीच 3 महासचिवों के दायित्व में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक दिन पहले बदले गए कुछ जिला अध्यक्षों को भी प्रभारी की सूची में स्थान दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद और महासचिव संगठन अशोक कोल से परामर्श कर प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की। इसमें महासचिव सुनील शर्मा को दूसरी बार कश्मीर संभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद में रार और बढ़ गई है। पद्म भूषण अवार्ड पर रसूल के बयान पर आजाद ने कहा कि छोटे लोग छोटी बातें। अब इस बयान के बाद विकार रसूल ने फिर पलटवार किया और कहा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को खाना चाहते हैं। इसमें वह कभी कामयाब नहीं होंगे और खुद बर्बाद हो जाएंगे। रसूल ने कहा पद्म भूषण अवार्ड पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने केवल ये कहा था कि भाजपा के अवार्ड देने पर वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो 3 महीने में वह 30 से ज्यादा जन बैठकें कर चुके हैं। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नई दिल्ली में है। किश्तवाड़ जिले के
नवापाची क्षेत्र में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान रविवार को एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ठिकाने से 2 ग्रेनेड, AK-47 की 2 मैगजीन, 109 गोलियां, पीका गन की 56 गोलियां, 303 राइफल की 27 गोलियां, एक डेटोनेटर और एक सेफ्टी फ्यूज बरामद किया गया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मारवाह के सुदूर सरकुंडू नवापाची इलाके में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान ठिकाने का पता चला। ठिकाने की तलाशी के दौरान ये हथियार बरामद किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि इस इलाके में आतंकी अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की इस सफलता से आतंकी मंसूबों को झटका लगा है। एक अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये ठिकाना एक प्राकृतिक गुफा में बनाया गया था। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।